बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। थाने में बच्ची के शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर अब थाना पहुंच गए हैं। तो बेहद निशंस तरीके से एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया और अब संदिग्ध मौत के बाद बवाल की स्थिति बनी हुई है। थाने में बच्ची के शव के साथ प्रदर्शन किया गया है। पहले पोस्टमार्टम हुआ, सबको इंतजार था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी आएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं और अब थाने में बच्ची के शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं मोहन नगर थाने का कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ी। कोमल, अभी क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसी स्थिति है वहाँ पर? ये तो गाड़ी है वहाँ पे संदिग्ध आरोपी है, उन्हें मेडिकल पे ले जाया जाएगा। जैसे ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाला, थाना के चारों ओर जो भीड़ थी उसे पथराव करना शुरू कर दिया। लोग कूद करके बाउंड्री से अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आप माहौल दिखा देते हैं। ये पूरा चारों तरफ से यहाँ पूरे पब्लिक ने यहाँ पर तीनों तरफ चारों तरफ से यहाँ पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। काफी बल को संभालने की कोशिश की और फिर वापस इस गाड़ी से वापस यहाँ पे आरोपियों को जो है अंदर ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं, देखिए बाउंड्री के चारों ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर लोग पत्थर फेंकना शुरू कर चुके थे और यहाँ पर आप किसी तरह से देखिए भीड़ बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आरोपियों को मेडिकल कराने जाना था, उसके बाद खुलासा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी खुलासा नहीं हुआ है और आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का हंगामा चल रहा है यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये जो मामला है बड़ा मामला है और जो बच्ची की माँ है वो अंदर लेकर के आ गई है। देखिए फिर से यहाँ पर आपको दिखा दूं कि फिर से यहाँ पर आरोपियों को ले जाने की कोशिश की जा रही है अंदर से। जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ी में आपको दिखा दूं मैं, और देखिए फिर से यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए पुलिस की वैन आपको नजर आ रही है, संदिग्ध जो आरोपी है उनको ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो बच्ची के परिजन है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके पहले काफी पथराव किया काफी दबाव मचा हुआ है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स देखिए कि हम जितनी देरी करेंगे उतनी भीड़ बढ़ती जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर जो गाड़ी निकालने की कोशिश में देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर में देखिए लोगों में क्या हंगामा मचा हुआ है। पुलिस बल इसी तरीके से मोहननगर थाने के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पत्थरबाजी और पथराव भी यहाँ पर हुआ, हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती सुबह से यहाँ पर कर दी गई थी। यहाँ पर इतने आक्रोशित है लोग कि उन्हें यहाँ पर उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए एक रास्ता पूरा ये चुनावी सकरा है यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर खुद एडिशनल एसपी, यहाँ पर सभी डीएसपी स्तर अधिकारी और सब लोग यहाँ पर बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे कि हमारी संवाददाता कोमल लगातार बता रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें स्थानीय लोगों के हवाले कर दिया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बच्ची की हत्या के बाद दुर्ग में आप देखिए किस तरह से बवाल मचा हुआ है। यहाँ पे लोग यहाँ पर बदमाश हो चुके हैं। जिस तरीके से बच्चे के साथ एक बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब गाड़ी आगे निकल चुकी है जिस तरीके से, और यहाँ भीड़ रोड पर आ चुकी है। पूरी तरीके से यहाँ पर जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर। अब चूंकि मेडिकल के बाद में जो भी तथ्य सामने है पुलिस उसका खुलासा बहुत जल्द करेगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस को मेडिकल के पहुंचाने का था। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ पर अलग अलग रास्तों से यहाँ पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया जा रहा है और लोग यहाँ पर जो काफी आक्रोशित है आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोमल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले से इस तरह की स्थिति बन सकती है, ये अंदेशा जताया ही जा रहा था, काफी आक्रोशित थे स्थानीय लोग, कल भी तोड़फोड़ की गई थी, आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया था। तो क्या पुलिस आज की स्थिति भाप नहीं पाई, पथराव हो गया, क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं ली गई थी? जी बिल्कुल, पुलिस को स्थिति का अंदाजा जरूर ऐसे भी से बल मंगा कर रखा था, लेकिन पुलिस ये नहीं समझ पाई थी कि जब आरोपी को बाहर लेकर
लेके जाएंगे, संदेहों को बाहर लेके जाएंगे, तब ऐसी स्थिति बन पाएगी। क्योंकि यहाँ पर थाना जिस क्षेत्र में, वहाँ चारों ओर से बाउंड्री काफी छोटी है, लोग यहाँ पर कभी भी कूद करके आने को तैयार है। और किस तरीके से ये जो लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से आक्रोश था लंबे समय, क्योंकि पोस्टमार्टम में काफी देरी हो रही थी। ठीक है कोमल, आपके साथ में देख पा रही हूँ बहुत सारे स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात कीजिए, इनसे जरा पूछिए कि इनकी क्या मांग है, ये क्या चाह रहे हैं। लोग पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसमें बच्चे के परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, तो वहाँ उसे लेकर के भी काफी है। और जो बच्चे की माँ है वो बच्चे की शव को लेकर के थाने के सामने बैठी हुई है। आपको बता दो कि गाड़ी अब रवाना हो चुकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाकई में अगर हम अपनी बेटियों की पूजा करते, बेटियों को देवी मानते हैं, तो ये उस समाज ये प्रदर्शनकारियों से पूछिए, जो स्थानीय लोग हैं इनसे पूछिए इनकी क्या मांग है, क्या वजह इनके आक्रोश की। अब देखिए गिरफ्तारी तो हो चुकी है, हिरासत में ले लिया गया है, आगे क्या मांग कर रहे हैं ये? परिजनों पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आरोप आगे जब तक पुलिस नहीं बताएंगे, लेकिन जिन परिजनों को सुबह से रखा गया था पूछताछ के बाहर, उन्हें भी मेडिकल के भेजा गया। पूरे आपस लोग यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। और आपको अंदर में जिस तरीके से बच्चे की मां है वो भी यहाँ पर माहौल काफी बिगड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है। और कुछ लोग जिन्होंने पत्थर फेंके गाड़ी पे, जिन्होंने पुलिस बल के साथ में हमसे की, उन्हें भी यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। एक एक करके लड़कों को भी अंदर लेके जाया जा रहा है, जो यहाँ पर पुलिस के साथ में, क्योंकि कार्रवाई कहीं ना कहीं हमें कानून पे विश्वास रखना होता है कि कानूनी कार्रवाई अगर हो रही है तो हमें भी कुछ ना कुछ सहयोग करना। लेकिन भीड़ इस चीज को नहीं समझते। भीड़ ठीक है कोमल, आपसे एक और अपडेट चाहेंगे, छोटा सा अपडेट ये दीजिए कि पुलिस की वैन हमने देखी थी, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है, थोड़ा ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, सुबह से 3 संदिग्ध जिनके गाड़ी में डिक्की में मिली थी सब, उन्हें लेके ले जाया गया था। साथ 3 इनका परिवार का लोग, कुल 6 लोगों को ले जाया गया है। और अब गाड़ी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो आक्रोश है वो अभी लोगों का कम नहीं होता। कि जो बच्ची की माँ शव को लेकर बैठी है, उनका ये कहना है छोड़ा जाए, आखिर वो अपने बच्चे के साथ गलत कैसे कर सकते हैं, उन्हें आरोपी क्यों बनाया जाए। ठीक है कोमल, आप बने रहिए हमारे साथ संवाददाता आकाश राव भी जुड़ चुके हैं दुर्ग से ही। आकाश बताइए, आपके पास क्या ताजा जानकारी है, क्या अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके से पोस्टमार्टम के बाद बच्ची को पुलिस के द्वारा एक शव वाहन होता है, शव वाहन में उसके वहां लेके जाने की तैयारी पुलिस ने कर रखी थी। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उस शव वाहन में बच्ची को, डेड बॉडी को रखा गया, उसके बाद जो परिजन आक्रोशित हो गए, उनका साफ तौर पर कहना था बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उस बच्ची को उसे घर नहीं लेके जाएंगे। ऐसे बच्ची की मां ने स्वयं उस बच्ची को उठा करके अपने गोदी में लेकर के एक ई रिक्शा में बैठ करके थाने तक पहुंचे, थाने में जाकर प्रदर्शन किया है। जो चक्का जाम कर लिया गया है, मोहन नगर थाने के ठीक सामने का ये रास्ता है जो राजन पास से ग्रीन चौक की ओर जाता है, जो राजन जो रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर जो है पुलिस की भारी बल तैनात किया गया है। लोगों में आक्रोश है और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो आरोपी है उनको उनके सामने सौंपा जाए ताकि वो न्याय यहीं पर करेंगे। और ऐसे में पुलिस ने एक वाहन में कुछ आरोपियों को अन्यत्र स्थान पहुंचाने का प्रयास किया, कभी बल प्रयोग किया गया, झुमा झटकी तक हुई है। और ऐसे में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस का विरोध किया, उन्हें भी यहाँ पर रखा गया है। बच्ची की डेड बॉडी को सामने रख करके जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं कि बच्ची को तत्काल न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे यहाँ पर तत्काल सजा देने की मांग और फांसी देने की मांग जो है परिजन कर रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और आप देख सकते हैं
जो भारी वाहन है जो यहाँ से गुजरता है, उन वाहनों को यहाँ से निकालने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है, लगातार प्रयास पुलिस कर रही है। और भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। बजरंग दल हो या अन्य विश्व हिंदू परिषद हो, बाकी सामाजिक संगठन हो, हर धर्म के लोग यहाँ पर बच्ची की इस घटना को सुनने के बाद पहुंचे हुए हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सारे यहाँ पर मौजूद है और लगातार की मांग हो रही है कि चाहे आरोपी कोई भी हो, जिसको यहाँ पर तत्काल पेश किया जाए, आरोपी के नाम को सामने लाया जाए और आरोपी को बचाया ना जाए। ये बता देंगे, इससे पहले भी लगभग कई वर्षों पहले एक घटना हुई थी जिसमें जो आरोपी थे, एक बच्ची के साथ में इसी प्रकार का निर्मम हत्या, उसका बलात्कार के बाद हत्या किया गया था, उसके आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। ऐसे में पुलिस पर सवाल निशान जो है, जो परिजन लगा रहे हैं कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, तो इस मामले में भी कहीं लिपापोती न हो, ऐसा आरोप जो परिजन लगाते हुए न्याय गुहार लगा रहे हैं। जी ठीक है आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आक्रोश तो हम देख ही रहे हैं कि कितना यहाँ पर उग्र आंदोलन किया गया और मोहननगर थाने के पास तो यहाँ पर पथराव भी कर दिया गया, लेकिन आकाश सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये संदिग्ध है कौन। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि कोई एक परिचित भी है और जो दूसरे संदिग्ध है वो पड़ोसी है या रिश्तेदार है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो बच्ची का घर है, बच्ची घर के कुछ दूरी पे उसकी दादी जो बुआ है जहां पर बच्ची कल रही है और वहां से गायब हुई थी, उस स्थान से कुछ ही दूरी पे लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो जो संदिग्ध है जिसकी गाड़ी में बच्ची का बॉडी पाया गया था, उस संदिग्ध के साथ में जो उसके परिवार का एक सदस्य है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ जो गाड़ी में बच्ची मिली थी, उस गाड़ी के जो मालिक का जो जीजा है उसके भी इस मामले में संलिप्त होने की बात सामने आ रही है। कुल 3 लोगों के बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। अब ये कह रही है कि कुछ देर में इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया जाएगा। अब तक खुलासा नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम में कई बातें खुलकर के सामने आई है, किस प्रकार से उसके प्राइवेट अंगों को क्षति पहुंचाया गया है। शरीर में कई स्थानों पर ऐसे दाग थे जिसको यह माना जा रहा है कि वो सिगरेट से जलाए हुए दाग है। उसकी बॉडी के कई ऐसे पार्ट थे जहां पर खरोच के निशान थे जो नाखूनों से दिए गए हैं। तो ऐसे कई मामलों को जो परिजनों ने देखा है, उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि ऐसे आरोपी अब तक बचे हुए हैं और उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। तो ऐसे मामले में लगातार ये आक्रोश देखा जा रहा है। जी आकाश, और कब तक पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले का वो खुलासा करे, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम हो चुका है। 2 डॉक्टरों के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों की मौजूदगी में साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे और इस बीच में परिजन भी वहां पर उपस्थित थे। ऐसे में लगातार ये बात सामने आ रही है कि जो पहले बात आई थी कि कल तक ये बात सामने थी कि बच्ची की करंट लगने से मौत हुई थी, लेकिन आज ये भी स्पष्ट हो चुका है, हालांकि खुलासा नहीं किया है, पुष्टि नहीं किया है पुलिस ने कि बच्ची का इलेक्ट्रिक शॉक से मौत नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि कई घंटों तक बच्ची जो है, हो सकता है कि बच्ची जीवित रही होगी जब उसको कार में डाला गया होगा और उसके बाद कई घंटों तक गाड़ी में रहने के बाद दम घुटने के बाद उसकी मौत हो गई होगी। हालांकि अब तक इसका पुष्टि नहीं हो पाया, खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस इसमें जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। क्योंकि मामला काफी आक्रोशित है, लोग भड़के हुए हैं, तो ऐसे में ये पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द खुलासा कर दे, चाहे वो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है, जो व्यक्ति की गाड़ी थी वो व्यक्ति इसमें पूरे घटना में शामिल है या फिर उसके परिजन में से कोई एक शामिल है। क्योंकि लोगों को कल जो है घटना के बाद उठाया गया था, उनको पूछताछ के लिए थाने में रखा गया था। यहाँ तक कि जो बच्ची के साथ वो खेला करती थी, वो बच्ची को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए देर रात को लाया गया था। ऐसे में परिजनों को यहाँ पर बैठाया गया था। तो लगातार ये बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं ये पूरा करेक्शन जिस तरीके से घटना हुई, क्योंकि जब बच्ची गायब हुई और बच्ची गायब होने के बाद से ये पतासाजी चल रही थी कि बच्ची कहाँ है। तो ऐसे कई लोग थे जो बच्ची को देखने होने की बात बताते थे, लेकिन जब ये पूछा गया कि आखिर बच्ची कहाँ है पर कोई बता नहीं पाया। तो ऐसे में उसी घर के ठीक बाजू में कार खड़ी हुई थी और घंटों से कार खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में क्यों नहीं गए? कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात का आकाश, आखिर वारदात का पूरा सच क्या है, सब ये जानना चाहते हैं। बच्ची को कैसे उन लोगों ने अपने साथ लेकर के गए और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, बच्ची के साथ हुआ क्या है, इतनी गंभीर चोट उस बच्ची को आई कैसे है कि उसकी मौत ही हो गई। ये तमाम जानकारी तब मिल पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। अब रुक कर लेते हैं, दुर्ग से ही हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए आपके पास क्या ताजा जानकारी है? मोहननगर थाने में भी पथराव हुआ था, संदिग्ध आरोपियों को अभी मेडिकल ले जाया गया है, और क्या अपडेट है आपके पास इसके अलावा? राजेश, आप सुन पा रहे हैं? अपडेट दीजिए। तिवारी भैया,
चलिए फिलहाल राजेश तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बच्ची की पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को उनके परिजनों को सौंपा गया और उसके बाद शव को लेकर के वो थाने पहुंचे। यहां पर काफी आक्रोशित ना सिर्फ परिजन बल्कि स्थानीय लोग भी। स्थानीय लोगों की यही मांग है कि जो आरोपी है उन्हें उनके हवाले कर दिया जाए ताकि यहां पर ही उसे न्याय मिल जाए, क्योंकि बच्ची के साथ जिस तरह की नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया है, सब बेहद आक्रोशित है। कल कार की डिग्गी में बच्ची का शव मिला था। बेहद विभत्स ये कांड है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर के थाना पहुंचे हुए हैं। यहां पर पथराव की स्थिति भी बनी और जिस भी एरिया से मेडिकल वाली गाड़ी निकल रही है आरोपियों की, उन तमाम जगहों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि अब तनाव की स्थिति ना बनने पाए। लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। कोमल धनेसर सुबह से ही हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आकाश राव भी हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और अब राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए आपके पास क्या ताजा जानकारी है? देखिए, मैं अभी मोहननगर थाने के सामने मौजूद हूं और बहुत बड़ी तादाद में आपको यहां पर पुलिस बल तैनात दिखाई देंगे और काफ़ी आक्रोशित भीड़ है थाने के सामने ही। और कई बड़े सीनियर अधिकारी यहां पर आपको थाने के पास में पुलिस फोर्स है और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी। दरअसल लोग बहुत आक्रोशित हैं और कई तरह के आरोप वो लगाते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। और क्या कहेंगी आप, क्या हुआ है? क्या बोलेंगे, क्या न्याय मिल रहा है हम लोग को? कुछ न्याय मिल रहा है और हम लोग को पत्थर से फेंक के मार रहे हो। कौन मारा है? पत्थर से कौन मारा है? उनको अंदर बैठे, उनके परिवार को उनको बाहर एक करके बोलिए। जो हाथ उठा रहे लेडीज के ऊपर जी, डंडा लेके हाथ उठा रहे, कुछ गलत हुआ है तभी तो आए यहाँ पर कि ऐसे आएंगे हम लोग को। सर, मैं सबसे बोलना चाहूंगी, सबसे गंदा थाना मोहननगर थाना है। अगर किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो गलत मत हो, उनको सबसे पहले पब्लिकी दो। उनके सामने अगर तुम भाई न्याय देंगे, बोल रहे हैं 6 साल बाद 7 साल बाद वो छूट जाएगा, उनकी बच्ची वापस आएगी। छोटी सी बच्ची, हम भी काम छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं, ये गलत है कि नहीं? न्याय दो, मतलब न्याय दो। पुलिस नहीं सपोर्ट कर रही है। पुलिस के पर मोहननगर थाना ही तो सबसे ज्यादा है। हर समय मोहननगर थाना के बारे में ही सुनवाई आती। मोहननगर थाना में ऐसा नहीं हुआ, मोहननगर थाना में ऐसा नहीं। फिर थाना क्यों खोलकर बैठे हो? बंद कर दो। क्या नहीं की है पुलिस? पुलिस वाले लोग सुनाई नहीं कर रहा, कल छोड़ के गलती की है, वही हम लोग सब मिल के मार देते। लाना नहीं था उसको, लाके क्या किए? सर, पुलिस बहुत सपोर्ट कर रही है, पर उनका कर रही है, हमारा नहीं कर रही है। उनका कर रही है, उनका कर रही है। उनका कर रही सपोर्ट, अपना नहीं कर रही है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सजा मिले, क्या चाह रहे दोषी को जी। योगी राज, सजा के बदले सजा चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, हमारी बच्ची की जान। योगी राज चाहिए। हम लोग अपनी नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद फिर दरिंदों के हवाले कर दो और न्याय के लिए दुहार मत करो। योगी बुलडोजर चलना चाहिए छत्तीसगढ़ में भी। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, क्रिमिनल के यहाँ घर में चलना चाहिए बुलडोजर, जितना भी है। चाहिए जैसे योगी जैसे करते हैं ना, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी चाहिए। अगर हमारी बेटियों पर गलत हुआ है ना, तो हिंदू समाज और पूरा कोई चुप नहीं रहेगा। जय जय श्री राम। चलिए, तो ये आक्रोशित है। दरअसल पुलिस, एक सेकंड, लेकिन जो भी रहा, पुलिस को लेकर के नाराजगी आपकी क्या है? क्या पुलिस ने आरोपी को नहीं पकड़ा है या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या पुलिस लोगों को मैं आता हूँ जी। कल रात से आश्वासन दिया गया था। रात को 2 बजे तक यहाँ पे 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। रात को आश्वासन दिया गया था कि 10 बजे तक में रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन रिपोर्ट को आते आते 1 से 1:30 बज गया, लेकिन अभी रिपोर्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक। आरोपी को पकड़े? आरोपी 2 आरोपी अभी भी अंदर है, ठीक है। तीसरा आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया है, फरार है वो। कहीं ना कहीं इन लोग सब पुलिस वाले लोग भी मिली भगत हैं, इसीलिए इतना बड़ा कांड मोहन थाना में ही ऐसा क्यों होता है, बाकी थाना में क्यों नहीं होता है? गांजा तस्कर सब चीज मोहन नगरी थाना क्यों होता है? और जो बच्ची के सपोर्ट में आए तो 3-4 लोग को भी अंदर कर दिए। अभी एक जन पत्थर मारा, उसको भी अंदर कर दिया। और कल रात से हमारा करण सागर भाई भी अंदर ही है, जो उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं उनको अंदर लेके जाते जा रहे हैं। चलिए, तो ये आक्रोश है और देखिए पुलिस के थाने के सामने ही है और कई सारे हैं, क्योंकि बड़ी और आरोप ये लग रहा है कि मोहननगर थाने में ही किस तरह की लापरवाही क्यों होती है, क्योंकि जब भी लोग आते हैं कुछ होता है, ये कह रहे हैं कि आरोपी को पकड़ा नहीं गया या फिर आरोपी को सपोर्ट किया जा रहा है और इसीलिए ये आक्रोश है। और आपको सामने दिखाएंगे, आपको अच्छी खासी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में अभी भी बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे और सभी यादव समाज के लोग हैं, जिस समाज की बच्ची भी है। और क्या है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं बताइए?
न्याय की सजा मिलना चाहिए उनको जी है ना। सजा, क्या सजा की मांग कर रहे हैं? गोली मार देना चाहिए या फिर यहाँ पे लाए पे हम लोग मारेंगे उसको। मतलब बहुत आक्रोश है लोगों में, बहुत गुस्सा है क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत काम हुआ है। जी सही बात है, जिंदा जला देना चाहिए पब्लिक के सामने उसको। पुलिस को लेकर के इतनी नाराजगी, क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस के लिए तो नाराजगी वही तो है। पुलिस वाले लोग यदि ठोस कदम उठाते तो हम लोग को ये सब सामना नहीं कर रहा। कितना भी नियम कानून बन रहा है कि लड़कियों को सेफ्टी के लिए, लेकिन कोई उसका पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है। हम लोग को सही तरीके से महिलाओं को न्याय मिले। जी पुलिस आरोपी सभी पकड़े गए कि अभी भी आपको लगता है? आरोपी तो खैर अभी पकड़ाए हुए हैं, लेकिन एक मांग है कि जैसे यूपी में जिस तर्ज में चलता है कि महिलाओं के ऊपर कुछ भी कांड होता है, जैसा भी हो रहा है तो तत्काल बुलडोजर चलाते हैं, तो यहाँ के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके घर में तत्काल बुलडोजर चलवाए। जिन लोग अपराध किया है और अभी भी अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं से सब तरफ से। अपराधी अंदर ही है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उन लोगों को। पूरे अपराधी जो सुरक्षित है और अभी कार से ले गया गया है। और एक लड़का था जिसने कार में पत्थर मारा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अंदर कर लिया गया। और जो अपराधी उनको सेफ जाने दिया गया। हम भी थे उस टाइम पे यहाँ पर उपलब्ध। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उसी में से किसी ने एक पत्थर मारा है, पुलिस इसको पकड़ ली है, आप लोग उसको विरोध कर रहे हैं? हाँ विरोध कर रहे हैं। और जो अपराधी है वो सीधा फरार हो गया, मतलब अंदर को लिया गया, जेल में सुरक्षित है अभी भी। ऐसा सीधा उनके ऊपर क्या होगा, केस चालू होगा और वो सुरक्षित रहेंगे। अगर आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है तो यादव समाज के द्वारा उग्र आंदोलन, चक्का जाम और दुर्ग बंद का ऐलान मैं प्रीतम यादव जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ का करता हूँ। दुर्ग बंद होगा और चक्का जाम होगा। ये यादव समाज की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी। पुलिस क्यों नहीं, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट क्यों नहीं है? पुलिस ऐसा क्या है जो नहीं कर रही है जो आप चाहिए, आपको चाहिए? पुलिस सीधा साफ तौर से देखा जा रहा है, पुलिस तो सीधा संरक्षण दे रहा है ना, संरक्षण दे रहा है अपराधियों। तो हम यादव समाज की ओर से मैं प्रीतम यादव जिला युवा प्रकोष्ठ या मांग करता हूं, जो जिन लोगों ने जिला युवा प्रकोष्ठ या मांग करता हूं, जो जिन लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो ध्यान रखे, जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ध्यान रखे कि उग्र आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। तो चलिए ये तमाम लोग हैं और देखिए समाज के लोग भी हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं और थाने के सामने जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह की आक्रोश है, साफ नजर आता है कि बेहद आक्रोशित लोग हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये देखिए अब एक एम्बुलेंस है पुलिस की और वो अंदर जा रही है और वो क्या कुछ रहेगा हम उसमें भी अपडेट देंगे अपने दर्शकों को। लेकिन लगातार लोगों का आक्रोश, लोग यहाँ पर थाने के सामने रोड को जाम करने की कोशिश करते हैं, पुलिस की कार्रवाई होती है और फिर बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर ये जो पुलिस बल है वो भी तैनात है। लेकिन जो आक्रोश है लोगों का वो बहुत ज़्यादा है और सीधे तौर पर आरोपी को जो दुष्कर्म किया है, जिसने बच्चे की हत्या की है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, फांसी देने की मांग कर रहे हैं, लोगों के सामने ला करके उसको सजा देने की मांग कर रहे हैं। और जो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर उसी में से एक को पुलिस ने पकड़ा है, उसको लेकर के भी आक्रोशित है। जी मोहननगर थाने से राजेश हमको लगातार बता रहे हैं, लाइव स्थिति दिखा रहे हैं। आकाश ने भी आपको वो स्थिति दिखाई और आप ये देखें हृदय विदारक तस्वीरें। एक मासूम बच्ची जो कन्या भोज के लिए निकली थी, लौटी नहीं, उसके साथ इस तरह का अनाचार हुआ है। जो आशंकाएं दिखा रही हैं, जो लोगों की मन में भावनाएं जागी हैं, वो यूं ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो उनकी मांग है उससे भी कहीं ज़्यादा आरोपियों को फ़ौरन सज़ा दी जाए। वो तो कह रहे हैं कि भीड़ के हवाले किया जाए। कुछ जो पथराव की स्थिति बनी, कुछ जो देरी हुई, इन सारी प्रोसेस को लेकर लोगों में गुस्सा है। और इस वक्त ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक है थाने की और दूसरी है परिजनों की, जो इस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं, लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, लोगों का आक्रोश समझा जा सकता है, लेकिन लोगों ने अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी बुलडोजर न्याय की मांग करना शुरू कर दिया। राजेश हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेश, जितने भी लोगों से आपने बात की सबका कहना है कि इसमें आरोपियों को केवल गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। अभी तक का पूरा जो पुलिस का रवैया है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उसको लेकर क्या क्या दिक्कतें, शिकायतें लोगों को समझ में आती हैं? आरोपियों को कहां लेकर गया है, कितने आरोपी हैं, कैसे पूछताछ उनसे की जा रही, कहां पूछताछ की जा रही?
देखिए सबसे बड़ी बात तो यही पुनीत की जो जितनी नृशंस घटना है उसको लेकर के लोगों का आक्रोश काफी है। और ऐसे समय में अगर लोगों को ये लगे नहीं कि पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी को सजा होता हुआ दिख रहा है, तब तक उनका आक्रोश शांत होगा भी नहीं। लेकिन जो पुलिस को लेकर के नाराजगी है 2-3 पॉइंट में जो हमने समझने की कोशिश की वो ये है कि मोहन नगर थाने पुलिस को लेकर के उनका आक्रोश पुराना है। अभी कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की, इसी तरह से जब कोई महिलाएं, कोई बच्ची, कोई किशोरी गायब हो जाती है, रिपोर्ट लिखाने आते हैं, पुलिस उनको कहती है कि वो खुद की अपनी मर्जी से चली गई होगी और रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इस बात की आक्रोश यहाँ के आसपास के लोगों में बहुत जबरदस्त दिखा और इसी बात को लेकर के वो सवाल भी कर रहे हैं कि वो 6 साल की बच्ची थी, क्या वो भी अपनी मर्जी से चली गई थी? तो पुलिस का जो ये रवैया रहा है या पुलिस का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर के जरूर लोगों की नाराजगी है। और चूंकि घटना बहुत ही विभत्स है, रोंगटे खड़ा करने वाला है, इसलिए लोगों का आक्रोश भी उसी स्तर पर है और वो सीधे चाह रहे हैं कि जो आरोपी है उसके खिलाफ तुरंत में कार्रवाई हो और लोगों का आक्रोश शांत हो। देखिए जितनी भीड़, जितनी तादाद आपको वहां पर दिखाई देगी, उतनी ही भीड़, उतना ही आक्रोश आपको थाने